इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका जिसमें आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम मिलती रहे। हर महीने जो भी आप तय करें, हर महीने 20,000 25,000 जो भी आपने तय किया है वो हर महीने आपके अकाउंट में आता रहे। और उसके साथ साथ जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो अमाउंट जो है, आपका कैपिटल जो है वो भी लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहे। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसका नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये कोई मैजिक नहीं है। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ठीक उसका उल्टा है, जिसमें आपको हर महीने आपके अकाउंट में आपके इन्वेस्टमेंट का जो भी एक छोटा सा परसेंटेज है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आता रहता है। आपको एक रेगुलर इनकम होती रहती है। उसके साथ साथ धीरे धीरे आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो भी बढ़ता रहता है। किस तरह से ये एसडब्ल्यूपी काम करता है, एसडब्ल्यूपी के फायदे नुकसान, किसको एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए, किस तरीके से उसका तरीका है करने का, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं चिंतन रावल और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अब हम समझ लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी असल में क्या है। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का टूल है जिसमें आपने कुछ अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। चाहे वो एक डेब्ट फंड हो या फिर हाइब्रिड फंड हो, किसी भी तरह का कोई म्यूचुअल फंड हो, मिड कैप स्मॉल कैप कुछ भी, जिसमें आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो कॉर्पस है वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट जो है वो विड्रॉ करके आपके ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये हर महीने भी हो सकता है, आप हर 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये ठीक एसआईपी का उल्टा है, जिसमें हम एसआईपी में हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड के अंदर डालते रहते हैं। तो ये उसका उल्टा है, वापस आता है हमारे बैंक अकाउंट में और हमें एक रेगुलर इनकम का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम अपने ही कैपिटल में से कुछ ना कुछ विड्रॉ करके अपने पास वापस लेते हैं अपने रेगुलर खर्चे के लिए। तो अब एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर की मदद से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से असल में काम करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली 30 लाख रुपए का एक फंड है जो हमने म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिया है, और हमारे ही फंड में से हर महीने हम अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने 25,000 रुपए जो है वो विड्रॉ करते रहते हैं अपने रेगुलर खर्चे के लिए। और ऐसा हम आने वाले 20 सालों तक करते हैं, यानी कि आने वाले 20 सालों तक हर महीने 25,000 रुपए अपने ही कैपिटल में से मैं विड्रॉ करता रहता हूं। और हमारा जो कैपिटल है इनिशियली 30 लाख रुपए का, उस पर हमें हर साल जो है वो ऑन एन एवरेज 12% का एक रिटर्न जो है वो मिलता है, जो कि कोई भी अच्छे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 12% से तो ज्यादा ही मिलता है हमें सालाना रिटर्न। फिर भी हम सेफ साइड 12% का रिटर्न जो है वो ऑन एन एवरेज हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर मिलता है। ऐसा हम कैलकुलेट करके चलते हैं आने वाले 20 सालों तक। तो 20 सालों के बाद क्या सिचुएशन होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट जो वो 30 लाख रुपए का था। हर महीने 25,000 रुपए हमने हर महीने निकाले 20 सालों तक, तो हमने कुल रुपए निकाल लिए 60 लाख रुपए। ठीक है, तो 60 लाख रुपए निकालने के बाद भी जो भी हमारा फाइनल अमाउंट जो बचेगा वो होगा 61 लाख रुपए के आसपास। तो ऐसा किस तरीके से हुआ? वो इस तरीके से कि जितने रेट से हम पैसे जो विड्रॉ करते थे, जो कि ऑन एवरेज आधा % के आसपास था हर महीने, तो हर महीने तकरीबन हमें 1% के हिसाब से जो है उसके ऊपर रिटर्न मिलता था। तो वो जो 0.5% का जो गैप था वो बढ़ते बढ़ते 20 सालों के अंदर अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल कर गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं एसडब्ल्यूपी के फायदे। एसडब्ल्यूपी का पहला फायदा यह है कि आपको एक रेगुलर इनकम देता है, आपको एक रेगुलर कैश फ्लो देता है। आपके हर महीने के खर्चे किस तरह से निकलेंगे उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी हर महीने एक इनकम का सोर्स जो जनरेट हो जाएगा है, आपके कैपिटल में से ही आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती रहेगी। तो आपका कैश फ्लो जो है वो बना रहेगा, आपके खर्चे की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा है टैक्सेशन का। आप जो भी अमाउंट जो है वो विड्रॉ हर महीने होता है, वो उस छोटे अमाउंट पर ही आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो भी लगता है वो उतने ही अमाउंट पर लगता है जितने की हर महीने आप विड्रॉ करते हैं। पूरी कैपिटल के ऊपर आपको एक साथ टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये टैक्स का अमाउंट जो है वो भी काफी छोटा हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा फायदा। एसडब्ल्यूपी का तीसरा फायदा यह है कि आप मार्केट में आने वाले बड़े चढ़ाव उतार से बच सकते हैं। आपको एक डिसिप्लिन मिलता है जिसमें आप सिस्टमेटिक वे से हर महीने कुछ ना कुछ एक छोटे यूनिट्स बेचते हैं और उससे आपको छोटी छोटी इनकम मिलती रहती है। एक साथ आप ज्यादा बड़े अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि आपको मार्केट के जो भी बड़े चढ़ाव उतार हो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं है तो। लेकिन आप हर महीने छोटी छोटी यूनिट्स आपकी जब बिकती है
तो मार्केट में आने वाले जो बड़े मूव्स है वो आपको असर नहीं करते, तो आपको एक डिसिप्लिन वे में आपको एक रिटर्न जो है मिलता रहता है। चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक रिटायरमेंट का एक बहुत ही अच्छा टूल है। जिन लोगों के पास अपना कोई पेंशन का कोई प्लान नहीं है, उनको कोई रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप अपना ही सेविंग किया हुआ अमाउंट जो है वो SWP में डालते हैं, तो आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। आपको हर महीने जो भी आपकी सैलरी आती थी अगर वो बंद हो गई है तो उसकी अब चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिटायरमेंट के लिए एक बेस्ट पॉलिसी हो सकती है। SWP का पांचवा फायदा यह है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप जब भी चाहे SWP का जो हर महीने आप अमाउंट अपने बैंक में रिसीव करते हैं उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं चाहे तो घटा सकते हैं। अगर चाहे तो अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो उसको बंद भी कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, बीच में से भी उसको आप चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहे तो आप उसके अमाउंट को, जो भी आपका इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ रहा है, कुछ सालों के बाद मान लीजिए कि महंगाई बढ़ रही है, तो आप हर महीने मान लीजिए कि 20,000 रुपए निकालते थे, लेकिन उसको आप 25,000 रुपए करना चाहते हैं, तो वो भी आप कभी भी जाके उसको एडिट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं SWP से होने वाले कुछ नुकसान की, या फिर कह सकते हैं कि SWP में ध्यान में रखने वाली कुछ चीजों के बारे में, जिसको आपको SWP करने से पहले फोकस करना है कि आपको क्या नहीं करना है SWP करते वक्त। तो SWP में ध्यान में रखने वाली पहली चीज है आपका मार्केट का रिस्क। मान लीजिए कि आपने इक्विटी में फंड अगर परचेज किया है, इक्विटी में अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है और मार्केट जो है वो काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो हो सकता है कि आप जो हर महीने आप विड्रॉल ले रहे हैं उसमें आपको काफी ज्यादा यूनिट जो है आपकी बिक जाए और आपका जो इनिशियल कैपिटल जो है वो वॉश होने लगे। तो आपको SWP करते वक्त ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा स्टेडी हो, ज़्यादा रिस्क वाला ना हो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी SWP आपको नहीं करनी चाहिए। ब्लू चिप या फिर डेब्ट फंड में आप चाहे तो आप SWP कर सकते हैं, वो काफ़ी कम रिस्की होता है स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड के मुकाबले। SWP करते वक्त दूसरी ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है आपका कैपिटल इरोजन का खतरा। मान लीजिए कि हर साल आप जो भी विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हर महीने जोड़ जोड़कर हर साल आप जो भी विड्रॉ कर रहे हैं उसका परसेंटेज ज़्यादा है आपके रिटर्न के परसेंटेज से। मान लीजिए कि आपको हर साल जो है 12% का रिटर्न मिलता है किसी भी म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज, लेकिन आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो सालाना 15% के हिसाब से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल जो है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आपका जो विड्रॉल रेट है वो कम से कम एटलीस्ट आपका जो भी इंक्रीजिंग रेट है, आपका जो सालाना इंटरेस्ट है उससे कम हो। आइडियल क्या है? आइडियल है हर महीने 0.5%। अगर आप हर महीने 0.5% निकालोगे तो सालाना ऑन एन एवरेज 6% आपका जो है विड्रॉल रेट होगा और सालाना आपको 9 से 12% का तो मिनिमम आपको रिटर्न जो है मिलेगा किसी भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कांस्टेंट। तो आपका जो कैपिटल जो है वो कभी भी वॉश नहीं होगा, आपको एक रेगुलर इनकम जो है मिलती रहेगी, उसके साथ साथ आपका कैपिटल जो है वो भी धीरे धीरे कंपाउंड होता जाएगा। और SWP करते वक्त अगर सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली कोई चीज ये है वो है आपका फंड का चुनाव। कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं SWP के लिए, वो फंड का चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तो जो है आपका जो ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्टेडी होने की संभावना है। आपको मार्केट में बड़े चढ़ाव उतार देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको कोई ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी जिसमें आपका कैपिटल इरोजन हो जाए या फिर कह सकते हैं आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वॉश होने लगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत फंड चुन लिया, जिसमें जैसे कि स्मॉल कैप फंड है, जिसमें आपको जो है काफी ज्यादा चढ़ाव उतार देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है, बहुत ज्यादा कभी कभी उसमें घट भी जाता है, तो आपका जो यूनिट जो है ज्यादा बिकने लगेगा और आपका जो फंड अगर आपने गलत चुना तो आपका कैपिटल जो है वो एक दिन वॉश हो जाएगा, आपकी SWP भी बंद हो जाएगी और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप SWP करते वक्त सही फंड को चुनें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको कुछ फंड सजेस्ट करूं SWP के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मैं उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन से फंड जो है मुझे ठीक लगते हैं SWP करने के लिए, जिसमें आपको एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिले। तो दोस्तों ये था सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर एक बेसिक वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा डेप्थ में हम इसके बारे में बात करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। क्वालिटी कंटेंट बनाने में एक बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगता है। अगर आपको ये क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मेरा नाम है चिंतन रावल और इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल आइडियाज या फिर कह सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग।
तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर दूसरे भी वीडियोस अवेलेबल है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।